नमस्कार, मैं मानव सिंह नाना सुबोम आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए साक्षात्कार में। और आज हमारे बीच में हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बहुत वरिष्ठ कवित्री आदरणीय आशा झा। तो मैं आपका स्वागत करता हूं शब्द शब्द दर्पण परिवार में। और आज हम जानेंगे कि कैसे आशा जी ने अपने को प्रूव किया इस क्षेत्र में और कहाँ से लेखन स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब आपके दिमाग में ये विचार आया कि मुझे लिखना चाहिए। लेखन की प्रेरणा मुझे मेरी माँ ने दी, जो भले ही मात्राओं की गलतियाँ करती हुई रही हो उस समय, परंतु भजन लिखने की प्रेरणा मुझे से मिली। और स्कूल कॉलेज में भी उन्होंने ही हमें स्टेज पर आने के लिए प्रेरित किया। और वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह जो होती थी वही हमें परफॉर्मेंस वगैरह करती थी, तो उन्हीं से प्रेरित होकर के मैंने लेखन आरंभ किया। और सारी प्रतियोगिताओं में स्कूल कॉलेज सभी में भाग लेती थी और सभी में आगे भी रहती थी और विजय भी प्राप्त होती थी। इससे प्रेरित होते होते हुए लेखन जो है वो आगे बढ़ता गया। और भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी के पद पर कार्यरत थी, तो जब तक क्लरिकल में थी तब तक मुझे समय मिल जाता था, पर्याप्त समय। और साल में एक बार हिंदी दिवस में प्रतियोगिताएं होती थी, तो उसमें अधिकांश प्राइज मेरी झोली में भर दिए जाते थे, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती रही। फिर शनई मैं बढ़ती गई और मैंने क्षेत्रीय कवि सम्मेलनों में, फिर अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में मैंने भाग लेना शुरू किया। और जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी, मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस मामले में सौभाग्यशाली रही कि मेरी जो ये इच्छा थी वो मेरे साथ पढ़ने की पूरी हो गई। और अधिकारी बनने के बाद छुट्टी का दिन भी बैंक में देना पड़ जाता था, इस कारण से मुझे कुछ दिनों के लिए इस क्षेत्र से थोड़ा अलग होना पड़ा। और आज की तारीख में मैं भारतीय स्टेट बैंक से अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो गई हूँ, तो अपना पूरा समय जो है वो साहित्य सेवा में दे रही हूँ। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, सभी में मेरी रचनाओं का प्रकाशन आगम होता रहा है। तो इन सभी चीज़ों को मेरी प्रेरणा मिलती गई धीरे धीरे। अभी आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और वो किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं इस क्षेत्र में? पतिदेव तो शुरू से ही सहयोग करते रहे हैं, क्योंकि सारे कार्य मैंने सीखे लेकिन गाड़ी चलाना नहीं सीखी, इसलिए जहाँ भी जाना है तो पतिदेव ही लेके जाते रहे हैं। भले ही उन्हें इतना इन चीज़ों का शौक नहीं रहा है, लेकिन वो कभी भी मेरे कार्य में बाधक नहीं बने, बल्कि जितनी सहायता वो कर सकती थी उतनी सहायता उन्होंने की। और फिर हम सभी मैंने महिलाओं को अपनी प्राथमिकता तो निश्चित करनी ही पड़ती है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत रहती। बेटा है, बेटे से भी आज तक कभी कोई शिकायत नहीं रही। वह CSCB में इंजीनियर है और अभी बहू भी आ गई है। और रिटायर होने के बाद बेटा का एक ही कहना है कि माँ बाप ने बहुत काम कर लिया, अब अपने सारे शौक पूरे किए। जी, शब्द दर्पण परिवार में जिस तरह से आपने बीड़ा उठाया है नवांकुरों को ऊपर लाने का, तो उसके लिए किस तरह से प्रयास कर रही हैं, कैसे आगे बढ़ा रही हैं लोगों को? मानव जी का सहयोग है और प्रबंध जी का सहयोग है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं इस दिशा में काम कर रही हूँ। पहले भी करती आई हूँ जितना भी हो सकता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस दिशा में आगे बढ़ें। और जितने भी मेरे परिचित हैं सभी पहले से परिचित हैं, क्योंकि मैं सभी काव्य गोष्ठियों में, कवि सम्मेलनों में जाती रही हूँ। भले ही कुछ दिनों के लिए मेरा बनवास हो गया था, मगर फिर से मैं पुनः नींव मजबूत थी, इसलिए मुझे उसमें निर्माण करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि नवांकुर जो है वो हम सबसे जुड़ के जितना भी मैं उनको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग कर सकती हूँ, जिस भी रूप में, मैं उसके लिए सतत प्रयास करती हूँ। अभी आपके टीवी पे प्रोग्राम्स आना चालू हो रहे हैं, और जैसे कि अभी साधना टीवी पे आपका जो है रिकॉर्डिंग हुई है,
और जगहों पे भी आपकी प्रयासरत हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपको? जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि इस शौक का असली उपयोग बुढ़ापे में ही है। जी जी। इस उम्र में यदि हम अपने शौक में समय देते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी हमें बोर होने का पहले भी अवसर नहीं मिला, लेकिन नौकरी में बहुत समय चला जाता था और अभी जो है समय की हमारे पास अधिकता है और इस समय का उपयोग शौक पूरा करने में और निर्माण करने में यदि होता है, अपने विचारों को व्यक्त करने में, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमें प्रेमचंद, शरतचंद्र, महादेवी वर्मा जी ने, शिवानंद जी ने, इन लोगों ने हमें प्रेरणा दी है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि भले ही छोटे से रूप में ही सही, लेकिन यदि हमारी रचनाएं श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती हैं, नवांकुरों को प्रेरित करती हैं, तो इससे अच्छी उपलब्धि हमारे लिए और कुछ नहीं है। जी, अभी नवांकुरों को एक संदेश जिसमें मतलब वो आपकी तरह आगे कैसे बढ़े, उसके लिए जो है क्या कहना चाहेंगे? नवांकुरों के लिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए जो है मेरा यही कहना है कि वे प्रयत्न करना ना छोड़ें, सतत प्रयत्नशील रहें। भले ही उन्हें कार्यक्रमों में ज़्यादा ना जा पाएँ और उसका फल ना प्राप्त कर सकें, परंतु उन्हें लेखन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और अब आजकल तो इतने माध्यम हो गए हैं मीडिया के और तकनीकी माध्यम इतने आगे बढ़ गए हैं कि घर बैठे ही आप जो चाहें वो कर सकते हैं और जिस उपलब्धि को पाना चाहें उस उपलब्धि को पा सकते हैं। इसीलिए किसी को किसी बात की परेशानी होनी नहीं चाहिए और बच्चे तो तकनीकी ज्ञान में हम सबसे आगे हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आज आपने अपना कीमती समय यहाँ सब दर्पण परिवार को दिया और इस साक्षात्कार से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, नवांकुरों को प्रेरणा मिलेगी, ऐसी हम कामना करते हैं और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।